फसलों को उगाए समय एक ऐसा पानी है, इसका सदुपयोग करने की इच्छा हमने ठानी है। यही करके महान बना था अंबानी, यही करके महान बना था अंबानी। जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं बेकार ना हो जाए जवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान श्रीवास्तव, मोटिवेशनल स्पीकर और टारगेट टीचर, आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनको जान करके हमारा भला हो सकता है। अगर हम लोग बोर हो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अपार का समय पड़ा हुआ है हमारे पास मोटिवेशन के लिए, अपना काम करने के लिए, कितना कुछ करने को बचा है हमारे पास, कितना कुछ दुनिया नापनी है हम लोगों को, और हम लोग बैठ करके अपना समय ख़राब कर रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं और फालतू की दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो ना आप ज़्यादा समय ख़राब करते हुए, ना अपना ज़्यादा समय ख़राब करते हुए शुरू करेंगे पहली बात से। पहली बात तो ये है कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप करना क्या चाहते हैं। कहने का मतलब, आप सपोज करो कि आप इसी दिन आप अपने आप को रिवाइंड करो पिछले साल के लिए। तब क्या आपकी कोई इच्छा रही होगी कि यार अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं कुछ कर लेता, यार अगर मेरे पास ये कुछ नई स्किल होती तो मैं कुछ कर लेता, अगर मेरे पास कुछ नया होता तो मैं कर लेता, शायद मुझे ये चीज़ आती होती तो मैं कर लेता। तो फिर आप वो चीज़ कर लेते, आप वो चीज़ कर लेते। ये बात आप मेरी मान के चलिए। कहने का मतलब ये है कि आपको एक वजह ढूंढनी है, एक ऐसी वजह ढूंढनी है जो वजह आप पहले करना चाहते थे लेकिन समय के अभाव की वजह से आप वो चीज़ कर नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सब टारगेट के बच्चे या फिर नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब लोगों के लिए अगर आप सपोज करो पिछले साल जब आप 12th में होंगे या जब आप 11th क्लास के अंदर होंगे, आप लोगों ने सोचा होगा कि यार अगर किसी तरीके से किसी ने मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया होता तो यार 11वीं 12वीं का जो क्रूशल समय है, जो ख़राब बीता है मेरी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है नीट क्लास के जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के बच्चे होते हैं उन लोगों को इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। क्या आप उन सब चीज़ों को अब नहीं पढ़ सकते? मुझे किसी महान इंसान ने बताई थी, एक चीज़ बताई थी मुझे। उस चीज़ ये बताई थी कि अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और उसे सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स पढ़ने के लिए बोला भैया मैथ्स आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था, ये सक्सेस टिप दी थी उन्होंने कहा था कि आप जो हो RD शर्मा खरीद लो, 11th क्लास की 12th क्लास की आप RD शर्मा खरीद लो, तो भी वेरी स्पेसिफिक आप 12th क्लास की RD शर्मा खरीद लो और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम चालू कर दो। आप क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो, आप सीख जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर आप इंटीग्रेशन सीख जाओगे और 1 हफ्ते के अंदर आप डिफरेंशिएशन भी सीख जाओगे। डिफरेंशिएशन शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा ईजी होता है, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है। आप दोनों चीज़ें सीख जाओगे। आप मैथ्स के 2 टॉपिक कवर अप कर सकते हो इन सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। समय तो इतना बड़ा हुआ है आपके पास। तो मेरा पहला पॉइंट यहीं पर ख़त्म होता है और पहला पॉइंट ये था कि आपको करना क्या है। अगर कोई बड़ा बच्चा देख रहा हो तो वो अगर कोई कॉलेज का बच्चा देख रहा हो ये सब चीज़ें, तो वो C लैंग्वेज पढ़ सकता है, वो C++ सीख सकता है, वो पाइथन सीख सकता है, वो जावा सीख सकता है, वो क्या कुछ नहीं सीख सकता। कोई लड़की सीख रही हो, कोई लड़की देख रही हो, अगर कोई लड़का देख रहा हो, अगर वो हॉस्टल के अगर वो हॉस्टलर है या फिर वो अभी किसी वजह से वो घर आया हुआ है, वो खाना बनाना सीख सकता है। कितना बढ़िया मौका है ये सब, और इसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ये समझ के हुए कि अरे ये सब बेकार जा रहा है, बोर होने की चीज़ें हैं, कर लो, ख़राब कर दो। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों कोई कुछ करता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। खैर, ये पहली चीज़ थी कि जो आपको करना चाहिए, आपको चाहिए क्या इनफैक्ट। दूसरी चीज़, अब आपने सोच लिया कि मेरे को जो है ये काम करना है, उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लेकर के आए, उसके लिए आप कहाँ से लेकर के आए कि मुझे ये चीज़ करनी है। देखो साहब, फंडा बड़ा सिंपल है, फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप एक हॉस्टलर हैं, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं या जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप अपने घर के बाहर रहते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहा हूँ खाना बनाने का। अगर आप देश के बाहर रहते हैं, सॉरी देश का मतलब नहीं कहना चाहता हूँ मैं, देश के नहीं, अगर आप अपने सिटी के बाहर रहते हैं, तैयारी करने के लिए आप बाहर गए हुए थे, आपको खाना खाने में बड़ी समस्या होती है, आप खाना बनाना सीख सकते हैं। आप खाना बनाना सीख सकते हैं साहब।
उसके लिए आकर से अरे भाई साहब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितने दिन आपने खाना नहीं खाया होगा, वो सड़ा खाना खाया होगा मेस का। वो टिफिन वाले जो टिफिन सर्विसेज लेकर करके आते कितना खराब खाना देते हैं वो लोग। आपके मन में क्या वो भावनाएं नहीं आती हैं, वो आदमी अंदर से आती है। इसे कहते हैं बड़े अच्छे शब्दों के अंदर नेगेटिव मोटिवेशन। भाई साहब अगर मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, अगर मैंने खाना बनाना नहीं सीखा तो मैं अगर आगे आने वाले समय में अगर आपकी बात में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल मैं फिर तैयारी करूंगा। फिर जब मैं तैयारी करूंगा तो मैं वहीं रहूंगा, मैं उसी शहर के अंदर रहूंगा जहाँ मैं पहले पढ़ाई किया करता था। तो क्या मुझे वो खाना नहीं खाना पड़ेगा? इससे अच्छा तो ये है कि यार मैं अपना खाना बनाना सीख लूँ, पैसे के पैसे बचेंगे, काम होगा, टाइम का टाइम बचेगा, इतना सब कुछ प्रॉफिट होगा। क्या मैं खाना बनाना नहीं सीख सकता? कोई हॉस्टलर हो अगर वो कॉलेज लाइफ का बच्चा हो, कितनी अच्छी बात रहेगी अगर वो इसे छोटी छोटी चीज़ें कर लेता है तो आपके अंदर मोटिवेशन तो भाई साहब यहीं से आएगा कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो आप करोगे कैसे, क्या करोगे, किस लिए करोगे? क्या वो जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसको झेल पाओगे आप? इतने दिन से जो झेलते हुए आ रहे हो आप, उसको आप आगे भी झेलना चाहोगे? और उस समय को आप बेकार कर रहे हो, आप बेकार कर रहे हो उस समय को। खैर इन सब चीज़ों के साथ मेरा पॉइंट नंबर 2 यहीं पर ख़त्म होता है। और जो पॉइंट नंबर 3 है, लोग कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है मेरे को बनाना पड़ेगा टाइम टेबल। मैं कहता हूँ टाइम टेबल अगर आप टारगेट के बच्चे हैं तो एक सर हैं हमारे बड़े ही फेमस हैं, दुष्यंत कुमार नाम है उनका। मैंने मुझे नहीं बोलना चाहिए था उनका नाम बट मैं बोल दे रहा हूँ। टारगेट बैचेस के बच्चों को वो ऐसे तरीके से वो ट्रीट करते हैं। उनके एक सेमिनार था, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो कह रहे थे कि अगर आप टारगेट बैच के बच्चे हैं तो आपको जो है टाइम टेबल बनाना चाहिए। जबकि वो सेम वही टीचर सेम चीज़ बोलता कि अगर कोई बच्चा 11th या 12th का है तो उसे टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ साहब बकवास तरीका था उनका, पूरा तरीका बकवास था उनका। मैं 12वीं के अंदर था, मैंने अपने ऊपर झेला है, मेरे दोस्त टारगेट के थे उनके ऊपर मैं झेलते हुए देख रहा हूँ। मैं सब कुछ देख चुका हूँ। खैर ये बोलना गलत होगा, सब कुछ देख चुका हूँ मैं, अपने फील्ड के अंदर बहुत कुछ देख चुका हूँ। तो उस बेसिस के ऊपर, उस अपने नॉलेज के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ साहब, आपको टाइम टेबल तब तक नहीं बनाना है, आपको टाइम टेबल तब तक नहीं बनाना जब तक आप ये समझो मुझसे ये चीज़ हो ही नहीं रही है। मुझसे चीज़ हो नहीं रही का मतलब ये आपका मन ही नहीं कर रहा। मतलब बिस्तर, मतलब वो एक फीलिंग होती है ना कि आप लोग बिस्तर पर, मतलब सुबह उठ चुके हो आप लोग 6 बजे, अलार्म बज चुका है, अलार्म बंद करके आपकी आँख खुली हुई है, ठंड का समय है, आपकी आँख खुली हुई है, लेकिन अब आप आलस की वजह से उठ नहीं पा रहे। इस समय पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको टाइम टेबल की ज़रूरत होती है कि यार अगर मैं 6 बजे का अलार्म लगा है, अगर मैं 6 बजे नहीं उठा तो 6:15 पर मेरा काम नहीं हो पाएगा, 6:30 बजे मैं आगे फर्दर की एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगा, 6:45 पर जो मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, जो मैंने टाइम टेबल में लिख रखा है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर टाइम टेबल की जरूरत होती है कि आप आलस के अंदर जब आप आ जाओ, जब आलसी हो जाओ आप, तब टाइम टेबल की ज़रूरत रहेगी। खैर लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं हर बच्चे से ये कहता हूँ बहुत क्रूशल टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, इसको वेस्ट ना करें। हंसी मजाक में तो इसको इस्तेमाल करें ही करें, साथ ही साथ अपने काम की चीज़ों में इस्तेमाल करें। तो मेरी प्रायर चीज़ें यही रही होगी आपके लिए कि आप टाइम टेबल ना बनाएं। आपने लिख लिया, मेरे को सवाल लगाने हैं, मेरे को इंटीग्रेशन का फला चैप्टर ख़त्म करना है, फला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो होते हैं मुझे को सॉल्व करना है। आपने दिमाग में बना लिया, आपने लिख दिया। अब रात के 12 बजे आपने बोल दिया, एक दो आपने टाइम टेबल बना लिया है। गोल कैसे सेट करते हैं, यहाँ पर मैंने गोल सेटिंग की भी एक पीछे वीडियो डाल रखी है, अगर आपको ना यकीन हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहो तो आप एक बार देख लो, खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं फिर भी दे दूँगा। तो आपने अपना जो है टाइम टेबल के अंदर लिख दिया कि मुझे आज रात 12 बजे से पहले, इसको मैं कहता हूँ गोल सेट करना है। तो गोल सेट कर लिया आपने, आज 12 बजे से पहले इंटीग्रेशन का फला टाइप ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन जो है मुझे करना है सॉल्व। आपने बोल रखा है, आपने कर रखा है, आपने समझ रखा है, 12 बज गए, अब कर नहीं पाए। मैंने बता रखा कि आपको एक सेल्फ पनिशमेंट भी देनी है, आपको एक सेल्फ पनिशमेंट भी अपने ऊपर दे रखनी होती है। सेल्फ पनिशमेंट दे दिया आपने, सेल्फ पनिशमेंट दे दिया आपने, आप दे नहीं पाएंगे अपने आप को।
जो जय जय जय, ऐसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोल रखा था कि यार 2 दिन खाना ना खाओ, मुझे पता था कोई नहीं खा पाएगा, कोई ये चीज़ फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ साहब, आप क्या करो, यही जो चीज़ है ये मेरे आपको पॉइंट नंबर 4 की तरफ लेके चलती है। और वो पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आपने एक दिन करा, आपका गोल नहीं सेट हो पाया, आपने सज़ा देनी थी, आप अपने को सज़ा नहीं दे पाए, तो पॉइंट नंबर 4 मेरे लिए यही है कि आप एक पन्ना फाड़ो, बैनर टाइप का, हो सके तो चार्ट पेपर फाड़ो। आप चार्ट पेपर फाड़ने के बाद आप उसके ऊपर मोटा मोटा लिखो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपने एक दिन बोला ठाना और आप कर नहीं पाए, ये मैं तब के लिए बता रहा हूँ आपको। आप मोटा मोटा स्केच पेन, मार्कर, हाइलाइटर, कुछ भी हो, आप उससे अपना गोल लिखो। आप आई हैव टू डू 75 क्वेश्चन इन इंटीग्रेशन, आप लिखो। आपका स्टडी टेबल जहाँ पर हो, आपका रूम जहाँ पर भी हो, आप जहाँ भी खाना खाते हो, आप जहाँ पर फ़ोन चलाते हो, कहीं पर भी आप कुछ भी काम करते हो, अरे मैं कहता हूँ टॉयलेट के अंदर आप जाके बैठ जाओ। कुछ लोग तो होते हैं ना, सुबह सुबह चले गए भैया चार्जर लेकर के, फ़ोन लेकर करके टॉयलेट के अंदर, और वैसे चालू हो गए अपना, कमोड के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ मजे चल रहा है फ़ोन, 2 घंटा लग गया। मैं कहता हूँ साहब समय ख़राब कर रहे हो अपना, समय ख़राब कर रहे हो अपना, ज़िंदगी साथ खेल रहे हो आप फ़ोन चला करके। खैर, आपने वहाँ पर आपको लगा देना है पोस्टर अपना, उसको मैं पोस्टर ही बोलता हूँ, चार्ट पेपर, बैनर, कुछ भी कह लो आप, उसको आप लगा दो। उठते बैठते सोते जागते या जब कभी भी फ़ोन चलाओगे, कुछ भी घटिया काम करने का प्रयास करोगे, कुछ भी गलत करने का प्रयास करोगे, गलत करने से मेरा मतलब है वो सारी चीज़ें जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर रही हैं। तो 4 पॉइंट हो चुके हैं, और 5वां पॉइंट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो आपको करना ही करना है, और वो है शुरुआत के 4 पॉइंट को रिपीट करना। शुरुआत के 4 पॉइंटों को आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारे 4 पॉइंट लिख दूंगा, आप चारों के 4 पॉइंट को एक कॉपी पेपर के ऊपर लिखो, और उनको आपको फॉलो करना है रिगुलसली। फॉलो नहीं करोगे आप तो साहब आपकी ज़िंदगी है, आप जानो, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं बस इतना कहूँगा कि यार टाइम एक ऐसी चीज़ होती है ना जो चाहती है, बस आती नहीं है। टाइम ही सिर्फ एक और सिर्फ ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ जाती है, कभी भी आती नहीं है। पैसा जा सकता है, आ सकता है, टाइम कभी आता नहीं है साहब। टाइम सिर्फ जाता है और सिर्फ जाता है। यहाँ तक कि पानी इतना अनमोल चीज़ है, इतनी अनमोल वस्तु है इस पूरी धरती के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, वो तक तो वापस आ सकती है, बट आपका समय वापस नहीं आ सकता। और वो कहते हैं कि एक छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय की ताकत क्या होती है। आप कोई भी पेपर लो, आप लोग पढ़ते होंगे कि स्कूल की किताब वगैरह में जब छोटे होंगे तब भी आप पेपर के ऊपर डेट डालते होंगे। आप पेपर के ऊपर जो कभी भी स्कूल बुक्स के अंदर आप देखोगे, आप ऊपर जो है डेट डालते होंगे। साहब वो डेट आपने आज डाल दी है, कल वो डेट नहीं डाल सकते आप। वो डेट आप कल नहीं डाल सकते हैं। ये ताकत है डेट की, ये ताकत है समय की। आज का दिन सिर्फ आपका है, आपके ऊपर है कि आप इसको बना लो कि फेंक दो। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना, बड़े व्हाट्सएप पे चला करती है कि वक्त को चाहे तो सोना बना दो, चाहे तो सोने में निकाल दो। कितनी अच्छी बात। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के साथ यार मेरा बड़ा मन रहता है कि मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, लेकिन समय पाबंदी नहीं देता है। तो खैर, नमस्कार।